गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीकॉम क्लासेस पर। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है विपणन के कार्य, मार्केटिंग फंक्शंस। इससे पहले हम आपको विपणन से संबंधित एक वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि विपणन के अर्थ तथा उसकी परिभाषा एवं विशेषता आदि चीज़ों के बारे में हमने उस पर डिस्कस किया था। यदि आपने वो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाके उसको देख लें, जिससे कि आपको विपणन का अर्थ तथा अच्छे से विपणन का अर्थ आपको क्लियर हो जाए। तो बिना देरी किए आइए समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, वस्तु नियोजन एवं विकास। वस्तु नियोजन एवं विकास परंपरागत विचारधारा में क्या होता था कि उसमें उपभोक्ता के हित तथा उपभोक्ता की इच्छा का कोई भी महत्व नहीं था। मतलब उपभोक्ता के बारे में कोई भी उन्हें पंचायत चिंता नहीं थी कि हाँ कि उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त हो या ना हो। उन्हें सिर्फ अपनी वस्तुओं को बेचने से ही मतलब रहता था कि वस्तु को बेच दें और लाभ की प्राप्ति हो जाए बस। लेकिन जब नई विचारधारा का जन्म हुआ, जिसे हम आधुनिक विचारधारा के नाम से जानते हैं, तो आधुनिक विचारधारा में क्या था कि उपभोक्ता की रुचि तथा आवश्यकता तथा उसकी ज़रूरत आदि चीज़ों को ध्यान में रखा गया, जिससे कि उपभोक्ता को उपभोग करने के पश्चात जो संतुष्टि होती है वो अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। उपभोक्ता की इच्छा के अनुसार जब वस्तुओं का निर्माण होगा तो हमारी वस्तु मार्केट में बिकेगी भी ज़्यादा, क्योंकि हमें पता चलता है कि उपभोक्ता की इच्छा क्या है, मतलब किस प्रकार के उपभोक्ता हमारे हैं। तो उपभोक्ता की सोच के हिसाब से वस्तु में भी परिवर्तन किए गए। मतलब उपभोक्ता की सोच में जैसे जैसे परिवर्तन हुआ वैसे वैसे वस्तुओं में भी परिवर्तन होता गया। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। हम समझते हैं पॉइंट नंबर 2, विक्रय। विक्रय का भी इसमें बहुत अधिक महत्व है। विक्रय यहाँ पर इस प्रकार से काम करता है जैसे हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी काम करती है, उसी प्रकार से विक्रय का भी इसमें बहुत अधिक महत्व। तो आइए समझते हैं। बिना विक्रय के विपणन का कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता। क्यों? जब मान लीजिए एक वस्तु का उत्पादन किया, जब तक वह वस्तु नहीं बिकेगी तब तक दूसरी वस्तु का उत्पादन नहीं होगा। दूसरी वस्तु का उत्पादन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं विपणन का कार्य संपन्न सही से नहीं होगा। समझते हैं पॉइंट नंबर 3, क्रय। क्रय वस्तु का निर्माण करने के पश्चात जब मार्केट में लेके आते हैं तो उपभोक्ता जो होता है वो उपभोग के लिए वस्तु को यूज करता है, मतलब खरीदता है। तो उसको संतुष्टि भी प्रदान होती है। जब प्रदान होती है संतुष्टि तो उसके अंदर से मतलब वस्तु की खरीदने की जिज्ञासा और बढ़ेगी। और हम लोग भी कभी कभी होता क्या है कि हम लोग भी मतलब जो मान लीजिए जो एक विक्रेता है वह भी कहीं ना कहीं क्रेता का रोल अदा करता है। जैसे आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक साइकिल को बनाने की बात करते हैं। जैसे एक साइकिल को हमें बना के बेचना है तो हम क्या करेंगे कि हम पहले तो उसका भी रॉ मटेरियल खरीद के लेके आएंगे। मतलब साइकिल जब लेके आते हैं तो उसका हैंडल कहीं होता है, कुछ कहीं होता है, पैडल कहीं होते हैं, मतलब वगैरह वगैरह सामान होते हैं। तो हम लोग भी कहीं से खरीद के लाते हैं। जब हमने खरीद के लेके आए तो हम भी क्या हुए, हम भी क्रेता हुए ना। हम खरीद के लेके आए, फिर हमने उस वस्तु को बनाया, उसको जोड़ा, इधर से उधर मॉडिफाई किया, तब हमने जाके मार्केट में उसको अपनी दुकान पे या शॉप के थ्रू उसको बेचा। तो ये सब क्रय के अंतर्गत आता है। अब समझ लीजिएगा पॉइंट नंबर 4, परिवहन। परिवहन का कार्य कितना होता है कि वस्तु को उत्पादक स्थान से लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है? परिवहन का। परिवहन का भी इसमें अधिक महत्व होता है। भाई किसी वस्तु का जब हम उत्पादन करेंगे, अगर कहीं वस्तु को हमें दूसरे शहर में भेजना है तो हमें ट्रक वगैरह या किसी ना किसी साधन का, तो मतलब परिवहन साधन का तो हमें प्रयोग करना ही होगा, जिसके आधार पर हमारी वस्तु दूसरे शहर में भी बिक सके। पॉइंट नंबर 5, संग्रह। भाई किसी वस्तु का जब हम उत्पादन करेंगे, अधिक मात्रा में वस्तु को बनाएंगे, तो वस्तु रखने की भी जगह होना चाहिए। संग्रह यानी कि गोदाम वगैरह में हमें वस्तु की व्यवस्था करनी पड़ती है, वस्तु को रखने के लिए, अपने माल को रखने के लिए, जिससे कि माल हमारा सुरक्षित रहता है। और भी कई सुविधाएं मतलब हमें माल को सुरक्षित रखने के लिए देना पड़ती हैं। पॉइंट नंबर 6 समझते हैं, वित्त। इसका भी बहुत अधिक महत्व होता है। बिना वित्त यानी कि पूंजी, बिना पूंजी की तो वस्तु का उत्पादन हो ही नहीं सकता। जब हम वस्तु में पूंजी लगाते हैं तभी तो हम वस्तु का उत्पादन करते हैं। भाई किसी वस्तु का जब हम उत्पादन करेंगे तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल, मशीनरी,
तेल का खर्चा, कर्मचारियों का खर्चा, गोदाम का खर्चा, भाड़ा, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रख के एक वस्तु का उत्पादन किया जाता है। ये था हमारा पॉइंट नंबर 6। अब हम समझते हैं पॉइंट नंबर 7, यानी कि जोखिम सहन करना। जोखिम सहन करना, एक उत्पादक जब वस्तु का निर्माण करता है तो सबसे बड़ा उसके सामने जो मुद्दा होता है वो यही होता है कि जोखिम को सहन करना। उसको डर रहता है कहीं आग ना लग जाए, माल नष्ट ना हो जाए, माल हमारा खराब ना हो जाए। तो सबसे ज़्यादा इसमें मेन रोल होता है कि जोखिम को भी सहन करना पड़ता है। जो बेचारा उत्पादक जो हमारा होता है, कभी कभी होता क्या है कि अभी आपको बताते हैं कि अभी जो लॉकडाउन हुआ था, इसमें काफ़ी सारे इस टाइप की वस्तुएं हुई होंगी जो मतलब किसी भी आपत्तिजनक स्थिति आने से पहले उत्पादक ने, जो मतलब निर्माणी था, उसने उत्पादन की होंगी, बनाया होगा। लेकिन अब वो लॉकडाउन की वजह से बंदी हो गई, एकदम से ही सब कुछ खत्म हो गया, तो उनका नुकसान हुआ। तो ये सब उन्होंने जोखिम सहन किया उसका। अब मान लीजिए एक हलवाई अगर है छोटा सा, वो तो दुकानदार है, व्यापारी है, तो छोटा सा दुकानदार है, उसने मान लीजिए कि मिठाई की दुकान पे उसने मिठाई की व्यवस्था की, मिठाई को उसने बनाया। अब उसने बनाया कि 4-5 दिन में हमारी मिठाई बिक जाएगी, लेकिन हुआ क्या, दुकान बंद रही, लॉकडाउन लग गया, मिठाई खराब हो गई तो जोखिम हुआ, उसका रिस्क हुआ, उसने रिस्क लिया। तो ये सब आता था हमारा पॉइंट नंबर 7। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 8, बाजार सूचना। इसमें क्या होता है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने से पहले इसमें बाजार का सबसे अधिक महत्व होता है। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने से पहले हमें सबसे पहले एक चीज को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं बाजार के प्रति सूचना। मतलब बाजार की सूचनाओं को हमें इकट्ठा करना होता है, एकत्रित करना होता है कि हमारे उपभोक्ता बाजार में किस प्रकार के उपभोक्ता हैं, किस प्रकार की वस्तु की डिमांड है मार्केट में। ठीक उसी प्रकार की वस्तु का हमें उत्पादन करना चाहिए। हम ऐसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन तो नहीं कर रहे हैं जिसकी मार्केट में डिमांड ही बहुत कम है, या सबसे ज़्यादा अधिक प्रतियोगिता है उस प्रकार की वस्तु की। तो बाजार बाजार को स्थितियों को ध्यान में रखकर हमें वस्तु का उत्पादन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, विज्ञापन। अब मान लीजिए वस्तु का उत्पादन तो हो गया। अब वस्तु का उत्पादन हो गया, अब वस्तु की जानकारी भी तो हमें हर एक उपभोक्ता के पास पहुंचानी है। तो हम कैसे पहुंचाएंगे, तो हम वस्तु की जानकारी हर एक उपभोक्ता के पास विज्ञापन के थ्रू पहुंचाते हैं। विज्ञापन भी कई प्रकार का होता है, वो खैर हम आगे समझेंगे, आगे टॉपिक, वो इधर का टॉपिक नहीं है फिलहाल। लेकिन हम लोग विज्ञापन का भी इसमें मेन रोल होता है कि किसी भी वस्तु की जानकारी जब हम देते हैं तो विज्ञापन के जरिए देते हैं, जैसे कि उपभोक्ता को अपनी वस्तु के बारे में अवगत कराते हैं कि उपभोक्ता हमारी वस्तु के बारे में जाने और उसको खरीदे। तो ये सब विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे हमारे विपणन के कार्य, जिनको हमने आप लोग को समझाया है। तो ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।